प्रधान पांडाल में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर पहले जगदीश जी महाराज मंच को चलाते थे। इस आश्रम के वो संत थे, महंत थे और उनकी ओर से आपको प्रेरणाएं दी जाती थी। आज उनके सुपुत्र अर्जुन जी महाराज यहाँ निवास है, यहाँ उपस्थित है, मंच के ऊपर विराजमान है। यहाँ और भी दूर से संत पधारे हुए हैं, उनके द्वारा भी आपको वाणियों से प्रवचन के द्वारा संबोधन दिया जाएगा, उससे आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। तीन लोग कहते हैं, तीन प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। इनका ही नाम तीन लोग है। तीन लोग कहीं नहीं, आकाश है उसका नाम है, पोल को कहते हैं आकाश, जहाँ कुछ भी नहीं है। आकाश जो कहते हैं ऊपर आकाश का स्थान है, वो खाली स्थान को बोलते हैं आकाश। लोग हैं और उनमें जो गुरु निवास करता है उससे बड़ा इसमें कोई भी नहीं है। उनके भीतर जो अपना चेतन स्वरूप है उससे बड़ा इस जगत में कोई शक्ति नहीं है। और इस जगत में अगर ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड ब्रह्म नाम से जो पुकारते हैं, उसने अगर किसी चीज का निर्माण किया हो तो हमें आप थोड़ा सा बता दें। ये सारा अनादि सिस्टम है, प्रकृति जो बनी हुई है, ये ब्रह्मांड है। जितने भी पेड़ पौधे, पहाड़ और मतलब नदियां और नाले, झरने वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं वो आज के नहीं है, वो अनादि है, उसका कोई बता नहीं सकता प्रमाण। और आदि कहते हैं जन्मना और मरना, बनना और मिटना, और अनादि उसको कहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं, नहीं तो उसका आगे अंत है, नहीं पहले शुरुआत है उसकी। वो अनादि है प्रकृति। तीन लोग, इसमें कोई भी नहीं है। इस भूमंडल पे ही सारे जीव निवास करते हैं। चार खानियां हैं। मनुष्य की खानी सबसे श्रेष्ठ है, फिर दूसरी खानी पशुओं की है, तीसरी खानी पक्षियों की है, और चौथी खानी उष्मज खानी जिसको बोलते हैं वो है कीट पतंगे, सांप, बिच्छू, मेंढक वगैरह, कीड़े मकोड़े। ये चार प्रकार के जीव हैं। चार खानी में वो निवास करते हैं, चार शरीरों को धारण करता है ये जीव। मनुष्य की खानी सबसे श्रेष्ठ है। मानव तन अगर प्राप्त हो जाए तो चूकना नहीं चाहिए, इसमें अपना मानव तन का लाभ उठाना चाहिए। हमारे पास में ये मानव तन मिला हुआ है, बंधनों को काटने से हमारा दुख का अंत होता है। अनादि काल से हम दुखों को भोगते हुए आए हैं और आज भी भोग रहे हैं, आगे भी भोगते रहे हैं अगर हम अज्ञान में भटकते रहेंगे तो। इसलिए पहले भी महापुरुषों ने कहा, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आप शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, यानी हार नहीं माने जीवन के सुख दुख से। इसलिए तीन बात आप अभी दोबारा से सुन लो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, यानी एकजुट होकर रहो, भारत के पूरे वासी हैं जितने भी। धर्म संप्रदाय को मत देखना, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, मानव धर्म। एक ही जाति है मानव की, मानव जाति। कोई जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक जाति है जिसका नीच कर्म है, उससे उसकी रेडी अलग है, तो उससे दूर रहो। जो दारू मांस मदिरा खाता है, झूठ बोलता है, सट्टेबाजी करता है, वेश्यावृत्ति करता है, उसकी जाति अलग है। इसलिए किसी भी समाज का हो उससे दूर रहो, उसकी जाति अलग है। और कोई भी जाति नहीं है। जाति सिर्फ पहचान के लिए बताई थी कि ये फलाने का बेटा है, ये कमल का है, ये राम कुमार का है और ये भरत का है। इसलिए उनको अगर संबोधन नहीं करें किसी चिन्ह का तो हम कहते हैं कि नीम की लकड़ी लेके आओ, तो नीम की लकड़ी का नाम नहीं लेंगे तो किसकी लकड़ी लेके आओगे। इसलिए पहचान के लिए जातियां बनाई थी। आज भी कई जाति के लोग दुकान करते हैं, क्या आप उसको नाम जाति का लेके बोलोगे? क्या बोलोगे? उसको सेठ जी फला सौदा दे दो, सेठ जी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसलिए जाति पाति से आपको दूर हटना है। और देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, अल्लाह खुदा गॉड ब्रह्म, ये सब रचना है, ये कल्पना है गुरुओं लोगों की जो लूटने वाले हैं उनके नाम से वो कमा के खाते हैं। वेद पुराण पढ़ने के लिए बनाए हैं, वो पाठ और पठन करने के लिए नहीं बनाए हैं।
इसलिए उनके पाठ नहीं करवाएं और उनसे पढ़ के ज्ञान को प्राप्त करें। और उसमें भी अपना निर्णय लगाएं। पढ़ने के बाद में अगर समझ में नहीं आए, पहली बात तो अपना विवेक से निर्णय करें, और समझ में नहीं आए तो सदगुरु के पास में जाए जो निष्कामी संत है और विख्यात है, ज्ञान के बारे में जिसकी कीर्ति फैली हुई है और लोभी नहीं है, उस संत के पास में जाके अपनी बात का समाधान करवाएं, नहीं तो आपके जीवन में धोखा होगा। इसलिए किसी भी संत की वाणी सुने, कोई भी पुस्तक, वेद, पुराण, कुरान कुछ भी पढ़ो, उसमें पढ़ने के बाद में अगर आपकी तोड़ नहीं लगे विवेक में, तो सदगुरु से उसका निर्णय करवाएं और उसी के आधार पे हमारे जीवन को चलाएं। जो भी सदगुरु, हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें अगर सुख की प्राप्ति करनी है और सद्मार्ग को प्राप्त करना है, हमारी मंजिल तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें संतों का संग करना पड़ेगा। और वो संत गुरुजनों के पास में जाके और विनती करें। पहले तो वहाँ पे बिना पूछे सेवा भाव करें, यानी सेवा करें, वहाँ जाके पानी पिलाएं, भोजन में अपना हिस्सा लें, पत्तल उठाएं, बर्तन धोएं, या कोई भी कार्य वहाँ संत के आश्रम पे जा सेवा का भाव लें। उसके बाद में हमारे अंदर विनय भाव होना चाहिए, यानी अहंकार नहीं होना चाहिए। महाराज जी राम राम ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुदेव जी को नमस्कार करता हूँ, ऐसे हमारे अंदर विनय भाव होना चाहिए। और उसके बाद में तीसरी बात है समर्पण भाव होना चाहिए। गुरुदेव को बोलो कि हे गुरुदेव, मेरा इस जगत में आपके सिवाय कोई और सहारा नहीं है, आप मेरे जीवन के नैया हो, मेरी नौका हो, मेरे जीवन को पार लगाने आप ही हो, लगाने वाले आप ही हो। इस प्रकार का भाव, समर्पण भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके हमें जीवन का जो रास्ता है, सत्य का रास्ता है, सुख का रास्ता है, उसकी प्रतीति हो सकती है। और अगर हमारा ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं है और किसी प्रकार का अहंकार है या किसी प्रकार की मानवीय और परंपराओं में हम उलझे हुए हैं, तो जब भी आपको रास्ता कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए अनादि काल से जो परंपराएं आपके समाज में पकड़ी हुई हैं, माननीय पकड़ रखी हैं, कि मतलब बेड़ी का पेड़ तो भाई आखिर में खराब होता है, तो बेड़ी का पेड़ खराब नहीं है, तुम्हारा मन खराब है। बेड़ी का पेड़ तो बेर देता है और पत्तियां भी देता है बकरी को खाने के लिए, और सूख जाता है तो लकड़ी देता है। और आप जगत में अगर अच्छे गुण धारण करते हो तो आपके लिए भी हितकारी बनोगे और जगत के लिए भी हितकारी बनोगे। और आप सद्गुणों को नहीं धारण करते हो तो नहीं तो खुद के लिए हितकारी बनोगे और नहीं जगत के लिए हितकारी बनोगे। इहलोक और परलोक दोनों का नाश कर दोगे। इसीलिए हमें सच्चे ज्ञान को धारण करना चाहिए। जो हमारा भ्रम है, अनादि काल से उसमें भ्रमित हैं, उस भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। अनेक प्रकार की मानंदियां हैं, जादू, टोना, टोटका, भूत, जिंदे, ये सब जितने भी हैं, झाड़ फूक, ये कुछ भी नहीं होते हैं, ये दुकानदारों की दुकानदारी है। इन चीजों से आपको दूर होना पड़ेगा। सच्चा ज्ञान धारण करते हो तो सतगुरु जो मार्गदर्शन करता है उसको आपको धारण करना पड़ेगा। और अभी आपको एक बार और मैं मतलब सावधान कर देता हूँ, अगर मेरी बातों को आप सावधान पूर्वक सुनेंगे तो ये निर्णय मानिए, जिस प्रकार टकसाल में होके सिक्का निकल के आता है और जिस देश की मुद्रा में वो चलन में चलता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी प्रकार इस वाणी को कोई जगत में अगर रोक दे तो उसको मेरे पास लेके आना। आप अगर इस वाणी को ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आपके जीवन में प्रकाश होगा, अंधकार का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा और आपके जीवन में एक ज्ञान रूपी प्रकाश होगा जिससे आपका जीवन सुखी होगा। अनादि काल से हम सुख दुखों में यानी अनेक प्रकार के संकटों को भोगते हुए आए हैं और आज अगर हम सद्गुरु के ज्ञान को धारण करें तो हमारे जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बना सकते हैं। इसलिए संत जनों की बातों को ध्यान से सुनना, हम
हमें कोई कामना नहीं पद प्रतिष्ठा की या कीर्ति की। हमारा ध्येय सिर्फ आपके सुखी होने में है, मानव समाज का कल्याण हो। संतों का यही ध्येय होता है और कोई ध्येय नहीं होता है। न रुपये पैसे में प्रीति रहती है, न मान प्रतिष्ठा में, न पद प्रतिष्ठा में, न कुर्सी की कोई मान बढ़ाई की कोई इच्छा नहीं रहती है। जगत के कल्याण की इच्छा होती है। बस सिर्फ परोपकार की भावना से संत जीवन यापन करते हैं। कोई संग्रह नहीं करते हैं, संग्रह करते हैं वो उसके बंधन में मोहजाल में फंस के और इस जगत में भ्रमण करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर योनि में भटकते रहते हैं। इसलिए संग्रह नहीं करके परोपकार की भावना में रहें। अगर आपके पास में कभी अगर मेहनत और मजदूरी, नौकरी, दुकानदारी, खेती, कृषि या पशुपालन से अपने मतलब उपयोग के अलावा अपने कार्य में जो काम आता है उससे अलावा अगर धन आपके पास में संग्रह होता है तो उसकी उपयोगिता धन के यानी दान में करते हैं। कहीं भी सत्पात्र देख के जहाँ गरीबी है और सत्पात्र है जिसमें सद्गुण है और उसके पास में धन का अभाव है या किसी की गरीब की कन्या है और वो सच्चे मार्ग पे चलने वाला है और वो प्रारब्ध के अनुसार कोई उसके जीवन में दुखा रहा है, वहाँ अपने पैसे का सदुपयोग करके दान का यानी करने की चेष्टा करें। कहीं भी करें पर सत्पात्र देखे किसी भी जीव को जो दुखी है, जीव है, कोई भी प्राणी है, जैसे गाय है, कोई रोग आ गया, पेट टूट गया, सींग टूट गया, उसके उपचार में, उसकी सेवा में, चारे में कहीं भी अपने धन का उपयोग करें और थोड़े से थोड़ा भी धन आप उपयोग करते हैं उसकी अनंत महिमा है। देखो दान की एक महिमा का वर्णन मैं आपको बताता हूँ। एक बार द्रौपदी का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, जो अर्जुन की पत्नी थी पांडवों में। वैसे तो वो पांचों भाइयों की पत्नी मानी गई थी। द्रौपदी ने एक बार एक संत के लिए 2 गज का टुकड़ा दान किया था। कैसा हुआ, वो गांव में रहती जब कुंवारी थी, उनके गांव में एक सरोवर था। पहले एक मान्यता थी कि पौष के महीने में जो स्नान करते हैं जल्दी 4 बजे वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी मानंदी थी संतों की और भक्तों की, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जल्दी नहाने से सिर्फ तन की शुद्धि और मन की शुद्धि होती है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, बुद्धि ठीक कार्य कर लेती है, यानी हमारा जो आलस है वो समाप्त हो जाता है जल्दी स्नान करने से, या 12 बजे से पहले कभी भी स्नान करो तो हमारा आलस दूर होता है। इसलिए वो सरोवर पे स्नान करते थे सभी लोग। पौष का महीना था, द्रौपदी भी वहां स्नान करने गई और द्रौपदी जब जा रही थी तो संतनों के घाट से सभी संत निकल के चले गए और एक संत वहां पे सर्दी से कांप रहा था और जल में कमर से ऊपर पानी था और खड़ा हुआ था। द्रौपदी ने देखा कि ये संत कांप रहा है सर्दी से, बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तो उसने उसको आवाज लगाई, हे महाराज आप बहुत सर्दी से कांप रहे हैं, इसमें जल में मर जाओगे सर्दी से, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। वो एकदम बहुत कांप रहा। उसने कहा बेटी मेरे पास में एक ही वस्त्र था और वो गहरे पानी में मैं तैर रहा था और वो वस्त्र चला गया, नीचे खुल के चला गया। अब मैं अदब के लिए मैं अंदर बाहर यानी जल के अंदर खड़ा हूँ। ये जो लज्जा लोक लज्जा है उसके लिए मैं भीतर खड़ा हुआ हूँ। ये सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ये सब मैं भाव करके अंदर खड़ा हुआ हूँ। द्रौपदी उस संत को बोली, हे महाराज आप थोड़ी देर और कष्ट का मतलब सहे तो मैं आपका ये सर्दी से मतलब निवारण करूंगी। वो भाग के घर से 2 गज टुकड़ा लेके आई और उस संत को यानी लाके दिया और किनारे पे रख के वो दूर चली गई, अपने घर चली गई। और संत ने निकल के और फटाक से उस कपड़े को मतलब अपने तन को गुप्तांगों को ढका और वो अपने गंतव्य स्थान की ओर चला गया। अब उसने आशीष दिया आत्मा ने उसकी ने, जो परमात्मा का रूप है भीतर है, वो परम की उपाधि जब प्राप्त करता है, ये जीव आत्मा ही परमात्मा का रूप है। जब उसने उसको आशीर्वाद दिया तो जब
दुशासन ने उसके यानी दान की महिमा का अंत नहीं होता कभी भी, और सत्संग की महिमा का भी कभी भी अंत नहीं होता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक तन से, मन से और धन से सतगुरु की सेवा करनी चाहिए। यानी सभी को, यानी जो दान का पात्र है वहाँ चाहे 1 रुपया का दान अपनी श्रद्धा से, शक्ति से, अगर हमारी शक्ति नहीं है देने की तो नहीं देना चाहिए। उधार करके नहीं देना चाहिए, कर्ज करके नहीं देना चाहिए। हमारे पास में अगर एक सा जुड़ा हुआ धन है तो उसकी वैयक्तिकता मतलब दान में है। और उस कपड़े का देखो, मैत्रेय जब द्रौपदी का दुशासन ने चीरहरण किया तो अंति नहीं हुआ, वो कृष्ण की महिमा नहीं थी, वो मंडन किया है, ये गुरुओं लोगों ने जोड़ दिया उसके लिए। कृष्ण ने उसको बढ़ाया नहीं, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं, कोई मानव नहीं जो किसी चीज को बढ़ा दे, कोई लकड़ी को बढ़ा दे, किसी कपड़े को बढ़ा दे, कोई तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी नहीं है ऐसा, अनादि से ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रांतियां हैं। आप परख के देखना, विवेक में आके सत्संग के मार्ग पे चल के देखोगे जब आपको प्रैक्टिकल आएगा। इसलिए सत्संग की महिमा अनंत है और